आप कह रहे मैंने आपने मुझसे 1 करोड़ का लोन लिया, मैं कह दूं मैंने लोन ही नहीं दिया, सारा पैसा आपका। क्योंकि लोन देने वाले कह रहे हैं ना मैंने आरटीजीएस किया, ना मैंने चेक किया, कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई लोन ही नहीं दिया। तो दो बहुत ही संदिग्ध बातें हैं। एक, पत्नी की संपत्ति में लगातार जबरदस्त इजाफा होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए भाई, सब लोग अमीर बने, सब धनाढ्य बने। लेकिन अगर आपकी आय से आपका एसेट मैच ही नहीं कर रहा है तो इजाफा हो कैसे रहा है। और दूसरी संदिग्ध बात है कि लोन जो लोन दर्शा रहा है वो तो दर्शा रहा है, जो कर्ज देने वाला है वो कह रहा है मैंने जी कर्ज ही नहीं दिया। इस पूरे मसले पर, और क्योंकि मैं यहां से 2-4 लाइनें पढ़ देती हूं जो लोकपाल का ऑर्डर है, और लोकपाल का ये ऑर्डर है वो क्लियरली कहता है, फॉर द प्रेजेंट वी ऑब्जर्व that it is not open to a law-abiding citizen to plead in the teeth of the mandate of law, much less defend his action on the specious plea that someone else has also been committing the same. Rule 4 of the Lokpal Rules 2020 make it amply clear that all concerned are expected to protect the identity of the complainant and you have 4 weeks to give a reply. तो लोकपाल ये कह रहा है कि आप ये छोड़ दीजिए कि फलाने ने क्या किया, ढिमकाने ने क्या किया, आप जनप्रतिनिधि हैं, रिस्पोंडेंट इन पब्लिक सर्विस, आप अपना जवाब दीजिए। आपके ऊपर बहुत गहन आरोप लगे हैं, तो इसका जवाब बजाय देने के मुझे लगता है इधर उधर की बातें हो रही, उसी का जिक्र इन्होंने किया है। मच लेस अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन टू मेक स्पीशियस आर्ग्यूमेंट्स, इधर उधर की उलझुल की बातें। इस पूरे मामले पर सांसद महोदय की सदस्यता जा सकती है, यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है, लोकपाल इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन हमने अभी तक बीजेपी की ओर से, सांसद महोदय की ओर से, गृह मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं सुना है, अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो इस देश की जनता को क्या अधिकार है कि वो जाने या ना जाने कि हुआ क्या। और यहां पर एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो व्यक्ति विशेष हैं, सम्मानित सांसद जी, इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है उल जलूल ऊटपटांग बातें कहने के लिए, बेहुदा बयान देने के लिए, घटिया आक्षेप लगाने के लिए। जब इन पर आक्षेप लगा है तो इतना सुई-टपक सन्नाटा क्यों है भाई, इसका जवाब कौन देगा। और ये असल में नरेंद्र मोदी की सरकार का दोहरा मापदंड भ्रष्टाचार को लेकर, इनके खोखले दावे को बेनकाब करता है। ये न खाऊंगा न खाने दूंगा कि जो धज्जियां अडानी जी उड़ा रहे हैं वही इनके सांसद महोदय भी लगातार उड़ा रहे हैं। अब यहीं से एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी, और अब ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये लोन के बारे में आप देख सकते हैं 2024 का जो लोन का कॉलम है उसमें 8 करोड़ 28 लाख का लोन लिया गया। ये लोन उन्होंने 4 लोगों से लिया, उसमें से एक अभिषेक झा जी हैं जिन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का लोन दिया, कोई गुरिंदर सिक्का जी हैं जिन्होंने 3 करोड़ 24 लाख का लोन दिया, कोई जसविंदर कौर जी हैं जिन्होंने 1 करोड़ 34 लाख का लोन दिया, कोई योगेश कुमार जी हैं जिन्होंने 2 करोड़ 50 लाख का लोन दिया। और ये जो दस्तावेज मेरे सामने, और इसीलिए मैं उत्सुकतावश पूछ रही हूं कि क्या ये अनसिक्योर्ड लोन है। भाई आप लोन लेने जाइएगा तो सबसे पहले तो आपकी कोई चीज गिरवी रखी जाएगी, अपना घर गिरवी रखिए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लीजिए, जेवर गिरवी रखिए। लेकिन देखिए कितने मित्र और इन लोगों के दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग होंगे, बिना कोई एसेट्स रखे, बिना कोई चीज मोनेटाइज हुए लोन पे लोन दे रहे हैं। लेकिन गजब की बात अब सुनिए, निशिकांत दुबे जी ने तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में कहा कि उनकी पत्नी को अभिषेक झा जी ने 1 करोड़ 20 लाख का लोन दिया। लेकिन लोन देने वाले अभिषेक झा जी जो निशिकांत दुबे जी के सामने इंडिपेंडेंट बन के चुनाव लड़ते हैं, इसी बार डोडा की कंस्टिट्यूएंसी से, उन्होंने कहा मैंने कोई लोन नहीं दिया है। ये तो गजब बात है भाई। आप कह रहे मैंने आपने मुझसे 1 करोड़ का लोन लिया, मैं कह दूं मैंने लोन ही नहीं दिया, सारा पैसा आपका। क्योंकि लोन देने वाले कह रहे हैं ना मैंने आरटीजीएस किया, ना मैंने चेक किया, कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई लोन ही नहीं दिया। तो जब भगवान देता है ऊपर वाला तो वाकई छप्पर फाड़ के देता है। 50 लाख से सीधे 32 करोड़ के आसपास तो एसेट हो गए, और लोन देने वाले लोग कह रहे जी हमने लोन ही नहीं दिया। तो अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो ये लोन कहां से लिया गया, क्या ये उन्हीं का पैसा राउंड ट्रिप में, मुझे नहीं पता, मैं तो बस सवाल उठा रही हूं और पूछ रही हूं।
और इसके बारे में बहुत रिपोर्टिंग हुई। अभिषेक झा जी तो चुनाव भी लड़े थे और इनफैक्ट निशिकांत दुबे जी के व्यक्ति ने तो उठ के यह भी कहा था कि इनके एफिडेविट में इस लोन का जिक्र नहीं है अभिषेक झा जी का, इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो। तो सोच लीजिए, लोन लेने वाला कह रहा है मैंने लोन लिया, लोन देने वाला कह रहा है मैंने लोन ही नहीं दिया, और लोन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। पता नहीं गड्डियां दी गई या कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है।